हेलो नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली की तरह कुछ जो मुख्य खबरें चर्चा में रहती हैं उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही हमारी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर उत्तर पूर्व से अपस्फा हटाया गया। तो जो हमारे आपने देखा होगा कि जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जहाँ से कुछ क्षेत्रों से जो अपस्फा है, ये कानून को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोविज़न एक्ट जो था उसको हटा लिया गया है कुछ क्षेत्रों से। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें बात करें कि अगर अपस्फा की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर पूर्व से जल्द ही अपस्फा को हटाया जा सकता है, यानी या बिल्कुल हटाया जा सकता है, ऐसा कदम है। दोस्तों, बात करें इसकी जो रूपरेखा की, तो सबसे पहले इसको जो है 11 सितंबर और 1958 को इसको जो है पारित किया गया था। और पारित करके पूर्वोत्तर के आसान क्षेत्र में, उसके बाद में आपने देखा होगा 1990 में जो है आपको जम्मू कश्मीर में लगाया गया। और दोस्तों, लद्दाख को छोड़कर यहाँ पर जो है 1990 में लगाया गया था आपका जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उसको अशांत क्षेत्र घोषित करके, और यहाँ 1958 का जो 58 का एक्ट है अपस्फा, उसको जो है लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि, तो सबसे पहले बात करें हम लोग जो है यहाँ पर, तो सरकार ने हमारे जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं असम, और दूसरा राज्य है आपका नागालैंड, उसके बाद में बात करें हम लोग मणिपुर, तो यह इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों से अपस्फा को हटा लिया गया है। दोस्तों, यह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटाया गया है, बिल्कुल अभी नहीं हटाया गया है। इसको एक ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कितना यह कानून जो है कितना यहाँ पे हटाने के बाद में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसका खास असर क्या रहेगा, इसके लिए जो है सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दोस्तों, यह हटाने का क्यों निर्णय लिया, एक आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग बात करें तो कि जो लगातार जो एक हमारी जो इरोम शर्मिला, जो नाम आपने सुना होगा, ये आपकी मणिपुर की रहने वाली हैं। तो इरोम शर्मिला जो है, इन्होंने लगातार 14 वर्षों तक जो है अनशन किया था, इसीलिए क्योंकि इसको यहाँ पर हटाया जाए। इसका दोस्तों मेन मकसद हटाने के लिए क्या है इसमें यहाँ पर कि कुछ जो यह कानून है कहीं न कहीं यहाँ पर जो है यह गलत सिद्ध भी हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो करीब 14 यहाँ पर जो नागरिक हैं जो है, उनकी ना पहचान हो पाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई सेना के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर जो है इसीलिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। जो हमारे जो पीएम और गृह मंत्रालय के जो मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या किया, इस पर जो है संस्तुति व्यक्त की और कहा कि यहाँ पर जो है इसको समाप्त किया जाना चाहिए, नहीं तो इसका अब जो है कि कहीं न कहीं इसका जो है बिगड़ा रूप देखने को मिल रहा है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। तो सरकार ने कई हिस्सों में जो है इस सशस्त्र बल को आंशिक रूप से हटाया भी है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर इसका जो विवरण, इसकी सही शुरुआत कहाँ से हुई। आप जानते हैं कि बात है 1942, यहाँ पर जो लॉर्ड लिनलिथगो जो है हमारे यहाँ पर वायसराय था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर, यह जो है उसी समय जो है हमारे यहाँ पर बात करें तो जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय सेना और या कैसे इसको इंडियन नेशनल आर्मी INA, उसके बाद में जापानी सेना मिलकर के दोस्तों यहाँ लड़ रही थी जो हमारे अंग्रेज़ों से, अटैक करने ही वाली थी। जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर एक साथ हमला रोकने के लिए यह 1942 में ही एक ऐसा स्पेशल एक्ट बनाया जिसके तहत इनको जो है गोली मारने का भी भारतीयों को और जापानी सेना जो भी थे उनको आदेश दे दिया था। तो दोस्तों, यहीं पर जो है इस की नींव की शुरुआत होती है। तो बात करें कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत में एक ऐसे कानून का फिर से यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, तो है इसको 1958 में बनाया गया। अब कुछ प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर इसका जो देखने को मिला है कि जहाँ पर लगाया गया है। इस अभियान में बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देने का जो है अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। तो उसमें बात करें कानून में अपस्फा जो है असम, मणिपुर और जो बात करें 1958 के रूप में भिन्नताएं हैं।
तो अपस्पा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पंजाब चंडीगढ़ यह 1983 में लगाया गया, और अपस्पा जो जम्मू कश्मीर में है 1990 में इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद में धीरे धीरे इसको हटाया भी गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रोविज़न का ऐसा मतलब नहीं इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको जो है दूर करने के लिए यहाँ पर हटाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों बात करें कि शक्तियाँ क्या होती हैं, जो यहाँ पर सेना की शक्ति, सैन्य शक्ति क्या होती है अपस्पा के लगने के बाद। तो बात करें यहाँ पर गिरफ्तारी करने का तुरंत जो है शक्ति मिल जाती है, मारने के लिए यहाँ पे किसी को भी गोली मारने का अधिकार हो जाता है, आतंकवाद विरोधी अभियानों में संपत्ति पर कब्जा और नष्ट करने का अधिकार भी इसको मिल जाता है। ऐसे व्यक्तियों या हथियारों को ले जाने के लिए उचित रूप से संदिग्ध किसी वाहन या जहाज को रोकना और खोजना, यह भी इसके अंतर्गत आता है। कानून को लागू करने के लिए सद्भाव के तहत काम करने वाले व्यक्तियों को केंद्र सरकार की मंजूरी के अलावा अभियोजन मुकदमे या अन्य कानूनी कार्रवाई से बचाया जाएगा, ये भी जो है इसके अंतर्गत आएगा। वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना जिसने संज्ञेय अपराध किया है या ऐसा करने का उचित संदेह सेना को प्राप्त हो जाता है तो ऐसा सेना कर सकती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसकी जो वर्तमान बात करें, यहाँ पर उत्तर पूर्व में कुछ स्थिति है यहाँ जहाँ पर अपस्पा है। तो अपस्पा वर्तमान में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी यह कानून लागू है। दोस्तों यहाँ पर बात करें कि हमारे जो कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं खासकर वहाँ पर जो है लागू है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों में उग्रवाद में 80% की कमी भी आई है इस कानून से, और सशस्त्र बलों के हताहत होने में 75% की कमी देखी गई है। दोस्तों अब इसकी देखो क्या हुआ, इसको हटाने का क्यों कदम सरकार ने सोचा और इसकी जो है आलोचना की गई क्यों। दोस्तों बात करें कि जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अपस्पा को एक कठोर कानून करार दिया है, उन्होंने कानून को निरस्त करने की मांग की है। क्यों कि कानून के संरक्षण के तहत नागरिकों के खिलाफ सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अत्याचारों और ज्यादतियों की खबरें चर्चा में आती रहती हैं। तो इसीलिए दोस्तों सरकार ने क्या किया, अपस्पा कानून का अस्तित्व नगा शांति समझौते में सफलता प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। तो यह कहना है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। तो ऐसा ही दोस्तों बात करेंगे शांति समझौते में सफलता प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य कर सकता है, जो कई वर्षों से लंबित है। दोस्तों ऐसा यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यह इस खबर के द्वारा जो है इसको अशांत क्षेत्र जहाँ पर घोषित किया जाता है, तो हमने बात की क्या कि इसको जो है दोस्तों आपने देखा कि 22 अप्रैल और जो है 2018 को यह दोस्तों मेघालय से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो मेघालय में भी यह हटा दिया गया। अब दोस्तों खासकर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है असम, उसके बाद में दोस्तों नागालैंड और मणिपुर, तो यहाँ पर जो है भी कुछ क्षेत्रों में हटा दिया गया है अपस्पा को, कुछ ज़िलों में। दोस्तों यहाँ पर यह हटाने का निर्णय सरकार का एक अहम कदम माना जा रहा है, और इससे जो है यहाँ पर लोगों के अंदर जो कट्टरता है, जो वहाँ पे कट्टरपंथी लोग हैं, उस पे जो है कमी आने की संभावना के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं उनको एक जो है उनके जो है बात करें कि यहाँ पर निरस्त करने की उन्होंने मांग की है। तो ऐसा जो कानून है जिसके नागरिकों के खिलाफ कुछ सशस्त्र बल द्वारा अत्याचार जो किए जा रहे हैं, इसका जो है यह एक समझौता करार है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके हटाने से यहाँ पर शांति का माहौल बना रहेगा। दोस्तों यहाँ की जो आज इम्पोर्टेंट खबर थी। अब दोस्तों फिर ऐसी ही खबर चर्चा में रहती हैं हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।